नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। 71st बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन होने वाला है आपका कुछ ही दिनों में। उसके लिए हम पेड क्विज जो आयोजित करते हैं उसको हम देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। पिछले जो एग्जामिनेशन हो चुके हैं जैसे 68, 69, 78 जो आपका बीपीएससी का एग्जाम था, तो ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे आयोजित किए गए जो आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिले। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कीजिएगा जब तक एग्जामिनेशन आपका हो नहीं जाता। इस चीज को हम प्रोवाइड करते रहेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमसे पूछा गया भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। तो गारो हिल्स है, मोस्टली देखेंगे मेघालय में। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसकी लिस्टिंग्स पढ़िएगा कि भारत में कौन सी कहाँ पे है। तो पूछा गया था ना कि गारो हिल्स से संबंधित, तो जो है ये है नोकरेक। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। इसका नाम दिया गया लैंड ऑफ बिग ये हंटिंग। ठीक है, तो जो है अफ्रीका में देखेंगे कि सवाना जो है एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, काफी फेमस। तो इसमें कई तरह की डाइवर्स वाइल्ड लाइफ जिसमें कि एनिमल है ना, प्लांट्स, ये सब पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब विशेषताओं की वजह से इसको जो है इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जीरोफाइटिक वनस्पति अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कुछ वनस्पतियां होती है अलग अलग प्रकार की जो पूछी जाती हैं, है ना। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग जो है उसमें वो डेवलप होती हैं, तो उसको पढ़िएगा। इसमें से जीरोफाइटिक की हम बात करें तो मोस्टली जो है ये डेजर्ट या कह सकते हैं सेमी डेजर्ट, जो कुछ टाइप ऑफ ग्रासलैंड हो सकते हैं, वहां पे पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं, ये ओशनिक एक प्रकार की विशेषता है ना। इसको पढ़ेंगे आप अलग से कोरल रीफ्स के बारे में। तो निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है। तो ये बेसिकली है कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ। इंपॉर्टेंट है, क्वींसलैंड जो है रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। देखिए, साउथ इंडिया का हमारा कुछ ऐसा मैप है। ठीक है, इधर क्या है केरल, फिर ये कर्नाटका का रीजन, फिर इधर तमिलनाडु। ठीक है, तो तीनों की जो बाउंड्रीज मिल रही हैं तो इसी क्षेत्र में हमारी नीलगिरी हिल्स हैं, है ना। इसको मैप पे लोकेट करेंगे। नेक्स्ट है किशन गंगा एक सहायक नदी है, इसमें से किस नदी की। ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो किशन गंगा है झेलम की, ऑप्शन सी। ठीक है, कई बार ये पूछते हैं कि किस वैली से ये बहती है, तो जम्मू कश्मीर रीजन में ये है गुरेज वैली। ठीक, इसका नाम ध्यान रखेंगे। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो जैसे ये ज्वालामुखी जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें उद्गार होता है ना, तो लावा निकल रहा है एक तरीके से। तो बेसाल्टिक लावा ही हमारा जो ये दक्कन प्लेटू वाला रीजन है, यहाँ पे इसका डिपोजिशन हुआ और उसी के माध्यम से ब्लैक सॉइल जो है इसका निर्माण हुआ है, जिसको कि हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है ना, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो है इन सब की अधिकता होती है। नेक्स्ट है क्रिवाय रॉग प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है, इसमें से किस देश में। तो ये प्रमुख जो माइनिंग एरियाज हैं, है ना, ये चीजें भी पूछी जाती हैं। तो आयरन ओर जो है इसका जोन है, काफी फेमस है यूक्रेन में। ठीक, इसमें से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो 1950s में एक तरीके से कह सकते हैं कि यूरेनियम माइनिंग ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करने के लिए यूरेनियम सिटी स्टैब्लिश की थी कनाडा ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड।
तो 19 सेंचुरी और 20th सेंचुरी में देखेंगे मेजर प्रोडक्शन कह सकते हैं प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर था शुगर केन का क्यूबा, ठीक है। तो इस वजह से इसको इस नाम से जानते थे शुगर बाउल। हालांकि वर्तमान में देखेंगे तो जैसे ब्राजील, इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज जो है ये आजकल टॉप पे हैं, बट ये फ्रेज अगर पूछते हैं तो अभी भी क्यूबा मानिएगा, क्योंकि जो PYQs हैं उसमें भी आयोग ने ये उत्तर माना है। नेक्स्ट है कपिली नदी किस नदी की सहायक है ना, कपिली। तो ये जो है असम रीजन में ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी। देखिए जो रिवर वाले क्वेश्चन जैसे भी हमने ऊपर भी देखा था है ना, ये है। तो या फिर जैसे बेसाल्टिक लावा, डेक्कन प्लेटो की हमने बात की, तो ये क्वेश्चंस वो हैं कि जिनको आपको साथ के साथ मैप पे लोकेट करना है। तुरंत मैप पे देख लेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, तो आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। अभी आप जैसे यहाँ पे पढ़े तो ये कुछ दिन हम भूल जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैप का अध्ययन जो है बहुत जरूरी है। अब जैसे ये क्वेश्चन ये है लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि किस वाटर बॉडी में है। तो अगर आप जैसे आपको मैप का अध्ययन है किया हुआ है पहले आपने, या जो है आप पहले से इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा है ना कि ये जो है अरेबियन सी वाले रीजन में है। लेकिन जो कोई नया बच्चा अगर है ना, वो तैयारी कर ही रहा है, अब जैसे उसने बुक में पढ़ लिया तो कुछ दिनों में ये भूल गया। अगर आप इसको मैप पे देख लेंगे है ना, तो इधर आपको मिल जाएगा मैप पे, तो ये याद रहेगा फिर कि हाँ यहाँ इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी वाटर बॉडी हुई हमारी, है ना। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, ठीक। तो देखिए थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, अब जैसे ये वाला हमारा कच्छ का रीजन है, ठीक है। फिर इधर ये जो है काठियावाड़, फिर क्या है ये इधर कोंकण कोस्ट, ठीक है। फिर कर्नाटक और इधर केरला वाला जो ये पार्ट है ये हमारा मालाबार कोस्ट है। अब जो पूछा गया था आपसे कि आंध्रा और तमिलनाडु, यहाँ तक ये है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। उसके बाद इधर ऊपर ये नॉर्दर्न सरकार और इसके ऊपर उत्कल प्लेन्स, ठीक है। तो ये सारे याद रखिएगा कौन सा क्या है पूछा जाता है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी अवस्थित है इसमें से किस राज्य में। तो बेसिकली ये क्या है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, और यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक। भारत के निम्नलिखित झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। तो झरने की लोकेशन, संबंधित नदी और ऊंचाई, इन चीजों को पढ़िएगा, ये पूछा जाता है अक्सर। तो कुंचिकल फॉल है हमारा ये शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, लगभग 455 मीटर का हाइट है इसका। नेक्स्ट है मीनाल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपका अरावली रेंज का पार्ट है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु इसमें से किस राज्य में है। तो जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़िएगा। भारत के लगभग मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो लैटिट्यूड है ये। फिर लॉन्गिट्यूड जो 80 डिग्री पूछा गया है, ठीक। तो ये ऐसे, और इधर बीच में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो भारत को लगभग 4 कह सकते हैं भागों में, है ना, इस तरीके से विभाजित कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली यही पूछा गया है कि कहाँ पे ये मिलते हैं। तो ये जबलपुर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, है ना, इनका मीटिंग पॉइंट है। इसको मैप पे एक बार लोकेट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में अभी भी टाइम है, आप चाहें तो हमारे साथ अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की। आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है ना, वो प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, डाउट एंड डिस्कशन की सुविधा, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। या फिर मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आप करना चाहें तो इसके लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे ग्रुप्स हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। एडमिशन के लिए हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं। इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे आप, वहां पे भी मेंशन होंगे, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी आपको ये नंबर बताए जाएंगे। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इसमें पूछा गया लघु हिमालय स्थित है किनके मध्य में। हिमालय की जो हमारी श्रेणियां हैं इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे। कौन सी सबसे ऊंची चोटी या उससे कम ऊंची, ये भी चीजें पूछी जाती हैं। तो किस पर्टिकुलर राज्य में है उसको भी देखना है, ठीक है। तो लघु हिमालय यानी कि लेसर हिमालय जो है ना, तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें जो है, तो ये इधर नीचे शिवालिक और ग्रेट हिमालय है ना, ये ट्रांस हिमालय तो आगे हो गया। तो इन दोनों के मध्य में ये स्थित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं श्रेणी है हिमालय की, ऑप्शन बी, ठीक।
अगला है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये भी जो है इसका अरावली रेंज का कह सकते हैं पीक हाईएस्ट, राजस्थान। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग इसमें से किस श्रेणी से संबंधित है? तो हिमालय की रेंजेस यहाँ पे जैसे नाम जो लिखे हैं, तो पूछा गया है जवाहर टनल है ना, इसको जो है बनिहाल टनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जम्मू श्रीनगर जो है नेशनल हाईवे है, इसमें कनेक्ट करता है इधर जम्मू वैली और रेस्ट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। इधर मैप पे भी इसको लोकेट करेंगे। तो बेसिकली ये जो कह सकते हैं जिस श्रेणी को काट करके बनाया गया है वो कौन सी है? पीर पांजाल। हिमालय का विस्तार है अराकान योमा, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो कि आप देखते हैं हिमालय हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक जो है जैसे फैला है, तो उसी का एक्सटेंशन जो है जिसको कि हम अराकान योमा या फिर ये रखाइन माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। तो किस क्षेत्र में है ये इसका विस्तार? ये पड़ोसी देश म्यांमार। रामेश्वरम इसमें से किस राज्य का हिस्सा है? तो देखेंगे क्या है कि पंबन आइलैंड जो है से संबंधित है रामेश्वरम स्थल, जहाँ पे अक्सर जो है आप देखे होंगे टूरिज्म के पर्पज से काफी पॉपुलर रहता है। तो मेन लैंड से थोड़ा अलग है ना, बट जो ये हमारा साउदर्न टिप है तो ये इधर तमिलनाडु के क्षेत्र में ही रामेश्वरम आता है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? तो जैसा अभी हमने ऊपर चीनी का कटोरा वाला क्वेश्चन देखा, तो वैसे ही कॉफी के मैसिव प्रोडक्शन के लिए फेमस है ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील का ही मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो करने वाला पोर्ट है उनका सेंटोस है, ठीक है। तो इसको ही जानते हैं इस नाम से। नेक्स्ट है किम्बरले इसमें से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फेमस है डायमंड माइंस के लिए, है ना। डायमंड की माइनिंग होती है अफ्रीका में। ऑप्शन बी को चुनेंगे और इसी को बिग होल इस नाम से भी जानते हैं, बिग होल माइन। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब ये जो हमारे ओशन है बड़े बड़े महासागर, उसमें खाइयां होती हैं काफी गहरी, है ना। तो उसी में से एक है कि मिंदनाओ खाई किस महासागर में स्थित है? तो इसको भी मैप पे लोकेट करेंगे, पैसिफिक ओशन हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न को भी मैप पे लोकेट करना है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आपका ये है बाबल मंदाब स्ट्रेट, ठीक। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एलाई कहा जाता है? तो बेसिकली क्या है देखेंगे, मिसिसिपी जो ये प्लेन्स का एरिया है ना यूएस में, तो ये मोस्टली साउथ ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उसमें ये जो आप इंडिया में जैसे ये बवंडर वगैरह देखते हैं ना, तो टॉर्नेडो है ना, यहाँ पे इस नाम से इसको जानते हैं। तो इनके आने की फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको टॉर्नेडो एलाई कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन सी। अगला है व्हाइट माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जो है आपका यूएस, ऑप्शन डी। अराकान एवं पेगु योमा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने ऊपर ही बात की थी, सब एक्सटेंशन है इसमें म्यांमार में। नेक्स्ट है ग्रैंड बैंक कहाँ पर स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है ये कनाडा रीजन में, अटलांटिक ओशन। यूरोप का प्रमुख मत्स्य केंद्र डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? इसको मैप पे लोकेट करेंगे, काफी फेमस है, फिशिंग जो है यहाँ पे की जाती है। तो ये इसका नॉर्थ सी का भाग है ना, ऑप्शन सी। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? साउथ इंडिया में हम देखेंगे इसको, पार्ट है किसका? पालनी हिल्स का, ऑप्शन सी। लूनी नदी की बात है इसमें, भूमि बंधित जो पूछा गया था है, देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान रीजन मेनली, ऑप्शन सी। मतलब ये है ना कि जैसे बाकी नदियां क्या है कि किसी एरिया से निकल रही हैं और जाकर के किसी वाटर बॉडी में मिल रही हैं एंड में, बट ये क्या है कि लैंड एरिया में ही समाप्त हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इसलिए ध्यान रखना है कि अभी 2025 के स्टार्टिंग में इंडिया की जो कोस्ट लाइन है टोटल वो रिवाइज की गई है, ठीक है। पहले जो आंकड़े थे वो अब बदल चुके हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो तटरेखा की जो मतलब कैलकुलेशन है, मेथोडोलॉजी कह सकते हैं कोस्ट लाइन को कैलकुलेट करने की, वो चेंज की भारत सरकार ने, तो उसके माध्यम से बस सबसे ज्यादा जो बाउंड्री कह सकते हैं, ये सॉरी कोस्ट लाइन है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की है, ठीक है। ये है कुल 3083.5 किलोमीटर,
ठीक है। तो हालांकि वो इसमें है नहीं, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेट वाइज सबसे ज्यादा है गुजरात की अभी भी, है ना, ये अब हो गई है 2340.62 किलोमीटर। ठीक है। अन्य राज्यों की भी बात करें तो जैसे इसमें आंध्र प्रदेश लिखा है तो ये 1053 किलोमीटर समथिंग है ना। पॉइंट्स वाला ही आप अपनी लिस्टिंग एक बार देख लीजिएगा। तमिलनाडु है जो हमारा ये करीब 1068 किलोमीटर, है ना, 1068 प्लस, वही मतलब पॉइंट्स में भी कुछ है। केरल की बात करें तो ये 600.15 किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से है। तो स्टेट वाइज फिलहाल सबसे ज्यादा अभी भी इसकी गुजरात की है, और यूटी वाइज बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड की। ठीक है। तो टोटल अब सबको कैलकुलेट करें, सारे राज्य प्लस ये यूनियन टेरिटरीज, तो अब जो टोटल कोस्ट लाइन है ये है करीब 11,098.81 किलोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ियां, इसमें से किसका भाग है? तो मध्य भारत में देखेंगे सतपुड़ा रेंज है, और उसी के सेंट्रल पार्ट का हिस्सा है ये महादेव। इसमें से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा या फिर इंग्लिश में ओल्ड गंगा कह सकते हैं। ठीक है। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो कह सकते हैं लार्जेस्ट रिवर है साइज वाइज गोदावरी। ठीक है। तो इसको संदर्भित करता है। इसमें से कौन सी एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अभी हमने ऊपर भी बताया था कि मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इसको पढ़िएगा, ये पूछा जाता है। तो इसमें से तेल रिवर जो है ये उसकी है महानदी की। ठीक है। तो ये ऑड हो गया, बाकी के 3 कृष्णा से संबंधित है। इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस देखने हैं आपको, मैप वाले खास करके मैप पे लोकेट करेंगे आप। साथ साथ पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा दे देता हूँ। आपके बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की प्रिपरेशन आप चाहें तो इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं, या फिर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके एडमिशन लिया जा सकता है। जल्द से जल्द अपनी तैयारी पूरी करें, एग्जामिनेशन होने ही वाला है। ठीक है। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जामिनेशन तक, और यहाँ पे अगले जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।